स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स और इवन सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल का जो पेपर है कोर का, उसका भी सिलेबस और ईएससी का सिलेबस, और भी जैसे कि पार्क हो गया, डीआरडीओ, इसरो, एचपीसीएल, बीपीसीएल और एमपीपीसीएल, यूपीपीसीएल, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। उन सब में अगर एक चीज़ कॉमन है तो वो गेट का सिलेबस। अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा कि कहने वाले तो कहते रहेंगे, हम लोग का काम ही है कहना, चलने वाले का काम है चलना। तो मोटिवेशन का जो सोर्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो एक कहावत है ना कि जो आग हो, दिल में जो आग है वो धधकती रहनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं रामा भैया, और हमारे कॉलेज के सीनियर हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रैंक लाए हैं, 48 रैंक सिक्योर किए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, क्या उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा है इसके बारे में जानते हैं, और बहुत कुछ उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको भैया गेट में इतना अच्छा स्कोर लाने के लिए बधाई, और साथ में मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने चैनल पे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आपका जब रिजल्ट आया, आपने जब देखा कि हाँ हमारा स्कोर 48 था, तो कैसा आपको लगा? आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो सच में बहुत खुशी हुई, क्योंकि 2 साल 2.5 साल की मेहनत थी, हार्ड वर्क, मेरी फैमिली और हम बहुत खुश थे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। जैसा कि हमारे जूनियर्स का भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे लोग डाउट में होते हैं कि क्या कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले हम जानना चाहेंगे भैया आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूलिंग क्या रहा है। मेरा नाम रामाशंकर कुमार है। मैं बिहार के छपरा ज़िले के एक छोटे से गांव सिंघाई से बिलोंग करता हूं। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो गांव में ही हुई। 12th है मैंने शहर से किया, और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैंने यूआईटी बर्धमान से की है। हम दोनों का कॉलेज सेम है, हम दोनों सेम कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं। ये हमारे सुपर सीनियर भैया हुए हैं, और हम इनसे 2 साल जूनियर थे। तो चलिए अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के रहेगा। हर स्टूडेंट चाहता है कि हम टॉप 50 में आए, टॉप 10 में आए, टॉप 100 में आए। तो लेकिन एक बड़ा संख्या में लोग वहाँ पर इनरोल करते हैं अपने आप को, और उसमें टॉप 50 के अंदर आना बहुत बड़ी बात है। तो हम बस जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहा है जो आपने एड ऑन किया, जिसके वजह से आपका ये रिजल्ट दिख रहा है। देखो, स्ट्रेटजी हर एक का अपना अपना अलग चीज़ अलग अलग होता है। ये पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखना, कांस्टेंट मोटिवेशन हमेशा रखना। ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन इन सब के अलावा सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रॉपर प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस को लगाना, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप जब भी गेट की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सोर्स तो अच्छे होने ही चाहिए, बुक के सोर्स। और अगर कोचिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको अच्छे कोचिंग का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो मार्केट में जो कोचिंग्स हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रहा है बजाय क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के। जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेटजी में कि आपने सबसे बड़ा की होता है कंसिस्टेंसी। ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोज में बात किए हैं कि आपका स्ट्रेटजी चाहे थोड़ा बहुत अप डाउन भी रहे, जो टॉपर हैं उनसे अगर डाउन भी अगर आपका स्ट्रेटजी रहता है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच जाइएगा। ये कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छा रैंक लाए, या किसी भी फील्ड में आप अगर अच्छा करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे भैया कि बहुत स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होता है कि क्या हमें गेट का जो भी कोर्स परचेज करना चाहिए वो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो इसमें आप कैसे ज्वाइन किए थे, मैं ये जानना चाहेंगे। मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ऑफलाइन जी। बैच ज्वाइन करें, दिल्ली चले जाएं।
और वहाँ कोई ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लें। मैं मेडिजी प्रेफर करूँगा, बट चूँकि मैंने कोविड के टाइम ज्वाइन किए थे तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन कोर्स जॉइन किए थे, तो क्या आप अपना जो वीडियो लेक्चर है, आप मोबाइल से कंज़्यूम करते थे या लैपटॉप से? क्योंकि मोबाइल से लेक्चर देखते-देखते लोग डेविएट हो जाते हैं, तो लैपटॉप थोड़ा-सा कन्विंसिंग होता है। आप किस तरह से कंज़्यूम करते थे? नहीं, मैं जो मतलब लेक्चर देखता था वो पीसीज़ में देखता था। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसका खुद का भी रैंक 61 है और इसका एक इनिशिएटिव भी है लैपटॉप खरीदो, जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छे लैपटॉप भी मिलता है। तो आप ज़रूर एक बार साइट विजिट करें, जानें। तो हम भी अपने व्यूअर्स को बता दें, हमारा जो इनिशिएटिव है, वो वैसे लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए है, जो एकदम से 50,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं और उनको लेक्चर जॉइन करना है या किसी प्रकार का प्रिपरेशन करना है, किसी भी प्रकार का, तो वो मेरे से सस्ते प्राइस में 20,000 में, 15,000 में लैपटॉप परचेज करके, एक सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज करके और वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है laptopkharido.in। आपको शायद डिस्प्ले पर दिख जाएगा, हम वहाँ पर डाल देंगे डिस्प्ले पर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। और भैया ने बताया कि मेरा रैंक 61 है। हाँ, मेरा भी गेट 2023 में एक्सेज पेपर में 61 रैंक है। 61 रैंक लाने पर मेरे तरफ से बहुत 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 सारा बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैया हम ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर स्टूडेंट कॉलेज के साथ में अगर अपना गेट का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो क्या वो अच्छा रैंक ला सकता है या अच्छा रैंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, ड्यूरिंग कॉलेज भी वो प्रिपरेशन कर सकता है, अच्छे रैंक ला सकता है। अगर आप कुछ जो रूल्स हैं, जो प्रोसेस है, उसको आप कभी भी फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अगर कॉलेज के ड्यूरिंग करता है तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कॉलेज के बाद टाइम थोड़ा कम बचता है क्योंकि क्लासेस भी होती हैं। बट कॉलेज के समय अगर वहाँ पे आपके कॉलेज में अगर अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलता है, तो आई थिंक ड्रॉप लेने से बेहतर है कि आप ड्यूरिंग कॉलेज ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली बेटर रिजल्ट आएगा। और टॉप 10 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं और अंडर टॉप 10 रैंक लाए हैं। तो भैया आप एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कॉलेज से रिलेटेड ही, कि किसी भी टायर 3 कॉलेज में एक कोर ब्रांच का कितना स्कोप होता है? जैसे कि हम लोग बिलोंग करते हैं टायर 3 कॉलेज से, तो टायर 3 कॉलेज में कंपनियां का स्कोप खास करके कोर ब्रांच के वालों के लिए बहुत कम होता है। इवन कि कोर कोर वाले भी जा रहे हैं आईटी सेक्टर में, और अभी एग्जैक्टली। तो आईटी सेक्टर का क्या हाल है बहुतों को पता होगा, थोड़ा दिन में सही भी हो जाएगा आई थिंक। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे कोर ब्रांच वालों को कितना स्कोप है जॉब्स को लेकर के या गेट को लेकर के, या कितना स्कोप सोच सकते हैं? या ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि अगर टायर 3 कॉलेज में है और ब्रांच अगर कोर हो लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनियाँ विजिट नहीं करती हैं। आईआईटी, टॉप आईआईटीज और एनआईटीज में पीएसयू तो जाते हैं, वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए भी जाती हैं कंपनियां, लेकिन टायर 3 कॉलेज में ये लोग अपना कदम भी नहीं रखते हैं। तो वैसे में अगर कोई कोर में ही काम करना चाहता है, कोर में ही अपना करियर परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए गेट के अलावा बहुत ही कम चांसेस है। उसके अलावा मतलब जो बेसिकली कोर ब्रांचेस से हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट कम से कम गेट का एक बार ज़रूर प्रिपरेशन करें। बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, बट जो मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो गेट का सिलेबस है ना वो कॉमन है। स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और इवन सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल का जो पेपर है कोर का, उसका भी सिलेबस, और ईएससी का सिलेबस, और भी जैसे कि बार्क हो गया, डीआरडीओ, इसरो, एचपीसीएल, बीपीसीएल और एमपीपीसीएल, यूपीपीसीएल, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। उन सब में अगर एक चीज़ कॉमन है तो वो गेट का सिलेबस। इसके एडिशन में सब चीज़ और जितने भी एग्जाम्स है इसके अलावा उसमें मतलब सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन अगर कॉमन है तो गेट का सिलेबस। इसीलिए आप गेट का सिलेबस तो आपको हर हाल में पढ़ना है, बट गेट में जो 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 लेवल ऑफ प्रैक्टिस है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है।
तो जैसा कि भैया ने बताया कि अगर आप एक कोर ब्रांच से हो तो अगर आप गेट का सिलेबस एक बार पढ़ लेते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, वो आपको हेल्प ही करेगा। हाँ, ऑब्वियसली। गेट का बात अलग है कि वो सिलेबस तो छोटा रखता है, लेकिन चीज़ों को बहुत गहराई से पूछता है। हाँ, जो भी हाँ, क्वेश्चंस आते एग्ज़ैक्टली, हैं वो एग्ज़ैक्टली। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और बाकी अदर्स एग्जाम में सिलेबस सेम होता है और कुछ एडिशनल भी हो सकते हैं, लेकिन उतना डीपली नहीं जाता है, वो ऑन द ऊपर ऊपर से सरफेस कुछ रहता क्वेश्चन है। पूछता है। उन लोग का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन होता है एज कम्पेयर टू गेट। तो आप अगर एक बार गेट का प्रिपरेशन करते हो तो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं सिविल सर्विस से लेकर के आप ईएसी का बात कर लो, आप बार का बात कर लो, आप इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट का जो भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, तो सारे में आपका गेट का सिलेबस हेल्प करता है। अगर आप टायर 3 कॉलेज से हैं तो स्कोप्स जो है ना वो लिमिटेड हो जाते हैं। कंपनियां आपके कॉलेज में आती नहीं हैं, और यदि आप बढ़िया कंपनी में जाना चाहते हो, लाइक कि पीएसयू जैसे कंपनियां में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए गेट एकमात्र ऑप्शन तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप अदर ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, गेट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि जिसमें आपको डायरेक्टली, आप अगर अच्छा करते हो गेट के मतलब स्कोर बढ़िया करते हो, तो आप डायरेक्टली पीएसयू में इनरोल हो सकते हो। और इसके अलावा है कि आप आईआईटीज़ में जाकर के एमटेक जब करते हो तो वहाँ पर भी कंपनियाँ आती हैं, और अच्छे सैलरी अच्छी पैकेज पर आप पीएसयू में अदर कंपनियाँ में भी जा सकते हैं। तो गेट एक बहुत बढ़िया स्कोप होता है किसी भी टायर 3 कॉलेज के कोर ब्रांच वालों के लिए, खास करके आईटी वालों के लिए भी तो धीरे धीरे लोग गेट करके अच्छे हायर एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन कोर ब्रांच वालों के लिए गेट काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो जाता है उनको कहीं भी अच्छा जगह पर जाने के यहाँ लिए। पे मैं एक चीज़ ऐड करना तो चाहूँगा कि जो जी, कोर के नहीं है, लाइक आईटी और सीएससी सीएससी। और ईसी के लिए वो भी गेट दे सकती है। उनके लिए तो और ज़्यादा बेहतर है आज के समय में, क्योंकि आप मतलब 2 साल पहले का एक स्टूडेंट को देखेंगे, एक थर्ड टायर कॉलेज का स्टूडेंट गेट देता है, अच्छा रैंक लाता है, सीएससी ज्वाइन करता है और 2 करोड़ का पैकेज लेके जाता है। जो लड़का अगर कोडिंग भी करना चाहता है तो हम उसको यही प्रेफर करेंगे कि आप आईआईटी और एनआईटीज़ में बैठ के कोडिंग करें। जैसा कि पता चला कि आप किसी भी ब्रांच से रहें, आपके लिए गेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है हर फील्ड में। और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि गेट करने के बाद जो आप 2 साल कॉलेज में टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके बाद आप में क्या-क्या चेंजिंग आते हैं। तो अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया कि जैसा कि पता है भैया ने ड्रॉप लिए हैं, और ड्रॉप जो लेता है ना, उन्हें पता होता है कि किस तरह से टाइम स्पेंड किया जाता है। जब आस-पास के लोग जब बोलते हैं, वो जो टफ टाइम होता है, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा जाए। हाँ, ये जो बात है कि ड्रॉप लेने के बाद जो फिर अच्छा रैंक नहीं आता है तो जो ताने सुनने पड़ते हैं, जो सराउंडिंग से जो कमेंट्स आता है, कमेंट पास होता है, तो उसको झेलना तो अब नो डाउट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट इन सब चीज़ों से कट ऑफ, अपने आप को कट ऑफ करना पड़ता है और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अपनी कमियां को, जो कमियां हैं जहाँ पे हम पिछले बार लैग किए थे, उन सब सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है कि स्पीड कम है या फिर एक्यूरेसी का इशू है या कोई टॉपिक वीक है। इन सारी चीज़ों पे फिर दोबारा से फोकस करते हैं, काम करते हैं। तो अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा कि कहने वाले तो कहते रहेंगे, उन लोगों का काम ही है कहना, चलने वाले का काम है चलना। तो ये आपका मतलब मोटिवेशन का सोर्स क्या था? हाँ, मतलब मोटिवेशन जैसे कि मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं मतलब कि सुबह में लेट से उठता था। मतलब 2 साल पहले का बात बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ा लेट से उठता था, मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पाता था। लेकिन जो मेरे मतलब बाबूजी हैं, जो मेरे पापा हैं, वो सुबह में 4 बजे उठ के काम पे जाते हैं। तो मैं ये सोचने लगा कि ये मतलब जो मेरे पिताजी हैं, वो मैं हम मुझे मेरे जो खर्च हैं, एक्सपेंस को अफोर्ड करने के लिए 4 बजे उठ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं उठ सकता। तो फिर उस दिन से कंटिन्यूअसली मैं लाइब्रेरी मतलब 7 बजे के पहले पहुंच जाता था। तो हम एक मोटिवेशन के बारे में यही कहना चाहेंगे कि आपका जो भी मोटिवेशन का सोर्स है वो जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। यूट्यूब का रील्स, इंस्टाग्राम का रील्स, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको जो भी सोर्स है, आपका फैमिली का कंडीशन हो सकता है, किसी ने आपको कुछ बोला है या फिर आपको हर्ट हुआ है या फिर आप किसी को देख के इंस्पायर हैं,
तो जो भी हो मतलब मोटिवेशन का जो सोर्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और जो एक कहावत है ना कि जो आग होए दिल में, जो आग है वो धधकती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत बुझ जाए। जैसा कि भैया ने बताया मोटिवेशन का सोर्स को लेकर के कि हाँ, ये बात हम भी बताना चाहेंगे आपको कि मोटिवेशन जो है ना, अगर आप यूट्यूब के किसी यूट्यूबर से लेते हो या मेरे कहने से आप आज के डेट में एकदम से मोटिवेट हो गए, हम तो हमेशा आपको फोर्स तो नहीं करते रहेंगे, आप मेरा वीडियो हमेशा निकाल के तो देखते नहीं रहोगे। तो इससे होगा ये कि आपको इंस्टेंट तो मिलेगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन नहीं करवाएगा। और आप एग्जैक्टली। चाहते हैं कि हमेशा, जैसा कि भैया ने बताया कि दिल का आग जो है ना धधकते रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बुझ जाए आग आपका। तो उसके लिए आपको एक जेन्युइन मतलब सोर्स का ज़रूरत पड़ता है, जो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या किसी ऐसे इंसान से इंस्पायर हैं जो कंसिस्टेंटली अपने फील्ड में काम करते रहा है। तो आप अपना सोर्स देख ले, अपना देख ले कि किस लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, ये सब कारण को एक बार देख ले, एग्जैक्टली उसके बाद एग्जैक्टली। स्टार्ट करें, तो आपको हाँ ये लाइन। लगातार उसमें मोटिवेशन मिलते हाँ रहेगा। ये लाइन तुमने बहुत अच्छी बोली कि आप मतलब बार बार सोचें कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर हम, और ड्रॉपर के लिए तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रॉप लेके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, फिर ड्रॉप ले रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हमेशा माइंड में स्ट्राइक करती रहेंगी कि मैंने फिर से दोबारा क्यों स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि कोई गलती का चांस ही नहीं बचेगा। भैया एक और चीज़ इसी चीज़ से रिलेटेड हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपका ड्रॉप है, तो कभी आपके दिमाग में आया था कि छोड़ो हटा यार अब जॉब करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो है ना 1 साल तो लॉकडाउन खा गया, हाँ उसके बाद आपका 1 साल आपने प्रिपरेशन किया, हाँ आपका भी रैंक रिलेटिवली तो मेरे अनुसार तो अच्छा ही रैंक है, वो 1500 रैंक भी लाना एक अच्छी रैंक है। लेकिन हो सकता है कि आप जितना प्रिपरेशन किए हो, आप जितना सोच के चलो हो, उसके अनुसार वो रैंक नहीं सही रहा हो, कभी ऐसा ख्याल आया आपको? हाँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो आया था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। बट आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि अगर मैंने इलेक्ट्रिकल को इतने अच्छे से पढ़ा है तो समवेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसको कहाँ बेहतर तरीके से अपने इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी जानता था उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकूँ, तो पीएससी वाज द बेस्ट प्लेस। हम जानना चाहेंगे भैया कि जैसा कि बहुत सारे हमने बात किया कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए, या एक कॉलेज के दौरान भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी बात की। तो हम एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे कि अपने फ्रेंड सर्किल का या अपने सराउंडिंग का कितना योगदान होता है किसी भी इंसान के बढ़िया रैंक लाने में या प्रिपरेशन में? हाँ या बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है क्योंकि आप एकदम से आप सोशली कट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि एकदम से अकेले रूम में रहना, किसी से बात नहीं करना, आई थिंक मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल था। तो कोई ना कोई तो रहता ही है साथ में, 2 लोग 4 लोग तो रहते ही हैं। लेकिन आप जितने कम लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, वो 2 हैं 4 हैं, वो उनका जो थॉट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एटलीस्ट आपको लेकर। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो ऐसा दोस्त जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे, और अगर सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तब तो बहुत अच्छा है। तो मैं जिस लाइब्रेरी में जाता था, संजीव था, वो भी गेट का एस्पायरेंट था, और भी 1 2 थे। तो मतलब अच्छा लगता था। सब कोई एक ही बात करते थे कि गेट में अच्छा रैंक कैसे लाना है, टेस्ट सीरीज में किसका कितना आ रहा है। तो हम लोग मतलब कि पूरा मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ में आदमी खोया रहता था। अदर चीज़ें जो सराउंडिंग्स की मतलब कि जो बाहर की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से हम लोग दूर रहते थे थोड़ा। कि यदि आप अकेले एक रूम में पैक हो जाते हो तो कुछ समय तक तो आप पढ़ सकते हो, उसके बाद जब आपका दिमाग भटकेगा तो हो सकता है कहीं और चला जाए, जो आपको कुछ ज़्यादा ही दूर कर दे। तो आप अगर वैसे एक दो दोस्त के साथ में रहते हो जो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो एक तो आप पढ़ रहे हो, दूसरे में जब आपका भटकने का टाइम आया उस समय आपका दोस्त आपके साथ है, उसका भी पॉजिटिव एग्जैक्टली। माइंडसेट के साथ में है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं साथ में प्रिपरेशन करने में। तो हम जानना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन भैया कि आप अपने एंड से कोई मैसेज देना चाहें हमारे जूनियर्स को, ताकि वो गेट में अच्छा कर सके या कुछ एड ऑन कर सके। स्पेशली जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर फिर से मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर आप कोचिंग डिपेंडेंट नहीं है, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो सबसे पहले जो बुक्स का सोर्स है, अल्टीमेटली आप तो बुक रेफ़र करेंगे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो बुक का सोर्स है वो बुक जो है आप स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करें। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग का हेल्प ले रहे हैं, तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, थोड़ा बहुत जान लें तो वहाँ का फैकल्टी कैसे हैं, कंटेंट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, फीडबैक रिव्यू मिल जाएंगे तो आप मतलब अच्छे कोचिंग ज्वाइन करें। मैंने मेडिजी ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जो कंटेंट मिलता है वो अच्छा मिलता है। और जो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो बेसिकली कोर के हैं तो उनको तो गेट देना ही देना है। और जो गेट के एस्पिरेंट हैं तो हम उनसे यही बोलेंगे कि आप जो मतलब टेक्निकल के अलावा थोड़ा थोड़ा नॉन टेक भी पढ़ें, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ते हैं तो आप सिर्फ गेट दे सकते हैं। गेट के अलावा जो एसएससी जेई है, ईएसी है और भी जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स है उनको देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिर्फ टेक्निकल पे फोकस ना करें। यस, मतलब आप गेट के लिए भी कर रहे हैं तो उसको आप मतलब कि आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और साइड से थोड़ा थोड़ा नॉन टेक करके पढ़ें। उसके बाद आपके लिए स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स का सारा रास्ता खुल जाएगा और गेट ऑब्वियसली गेट में अच्छा भी रैंक आ जाएगा। तो जैसा कि भैया ने बताया कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर के आप ड्यूरिंग कॉलेज कैसे कब पढ़ सकते हो, एक फ्रेंड सर्कल का क्या योगदान होता है। इसके अलावा भैया ने बात किया कि आप गेट का सिलेबस पढ़ लेते हो तो बहुत सारे एग्जाम में आपको वो काम आता है। इसके अलावा भैया और कुछ बात की है कि हाँ जो आपका मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए वो एक जेन्युइन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत चीज़ें भैया ने बताया है जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा रैंक तक पहुंच सकते हो। नॉट ओनली गेट, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो अगर इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हो तो आप 100% अच्छा कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मेरे चैनल पर आए और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जूनियर्स को आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वेलकम, और मेरे तरफ से तुम्हें भी थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा बुलाया और ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भैया। तो मेरे चैनल पर आने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि हम लोग दोबारा जरूर मिलें। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू। थैंक यू भैया।